يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. इन्होंने 10-12 घंटे मुसलसल सफर किया और अमेरिका से सीधे हमारे पास पहुंचे। मेरा मकसूद हम सब के मतलब खतीब दिल पजीर मुकर्रर निशान फसीहुल लिसान अजीम मुक्तदा तर्जमाने मसीह के वफा तर्जमाने अकीदा रज़ा सुभान अल्लाह न जाने कौन कहेगा। और शुक्रिया जनाबे हज़रत अल्लामा साहबजादा मोहम्मद इमरान अब्दाली चिश्ती रज़वी साहब दावत बरकत कुदसिया से मुल्तमस कि वो खूबसूरत बयान से हमारे दिलों को मुअत्तर मुनव्वर फरमाए। हसूल बरकत करिए नारे तकबीर, बड़ी मेहरबानी, नारे तकबीर, अल्लाह को सलामत रखे, नारे तकबीर। दुआ देता हूँ परदेसी बंदा अल्लाह करे जिथे पैर हुए उठी पैर। नारे रिसालत, हुजूर की इज्जत के लिए हाथ उठाओ, नारे रिसालत, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे हौसलिया, जीवे 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 जीवे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मोहब्बत से मेरे साथ शामिल हो जाएं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वल थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमिन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसाबिही सल्लु अलैहि व आलिही। नहायत ही वाजिबुल इहतराम उलमाए करम, मेरे बुजुर्गों और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ इस खूबसूरत मस्जिद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफिल में जमा हुए हैं और हम सब की खुशबख्ती इस महफिल की सदारत और निगरानी पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी बासफ़ा हज़रत क़िबला सूफी मोहम्मद अरशद महमूद साहिब नक्शबंदी मुजद्ददी अस्लमी दामत बरकातुहू नफ़सिया फरमा रहे हैं। मैं बड़ा लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं कल जुम्मे के बाद कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से चला। 12 घंटे की मेरी फ्लाइट थी। लंदन हीथ्रो पहुंचा। वहाँ से मैं हाईवे कम गया, वहाँ पर हाज़िरी थी ज़ोहर के वक्त और अब यहाँ पहुंचा। मैं थका हुआ हूँ, वेरी टायर्ड। और 10 दिन जो अमेरिका में रहा हूँ वहाँ भी तकरीबन 12 प्रोग्राम थे। एवरेज अगर घंटा भी तकरीर करें तो 12-13 घंटे की तकरीरें करके आया हूँ। गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, लेकिन टेलीफोन पर जब खतीब इस्लाम शहबाज खिताबत मोहसिन अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहिब खतीब आज़म
डरबी ने हुक्म फरमाया कि मिलाद की महफिल है, उसमें तूने भी शिरकत करनी है, यू आर टू पार्टिसिपेट इन दिस गैदरिंग। पहले तो कहता कि मागरत कर लूं, अपोलोजाइज। फिर मैंने पूछा कि महफिल की सदारत कौन फरमा रहे हैं, हु इज गोइंग टू बी प्रिसाइडिंग दैट गैदरिंग। मुझसे कहा गया कि उस महफिल की सदारत क़िबला सूफी साहब फरमा रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो वो मजलिस है जहाँ बैटरियाँ चार्ज होती हैं, दिल की बैटरियाँ। The batteries of the heart are charged in these blessed gatherings where the Sufiya and where the Ahlullah are present. So why say no? I promised and I am here. वक्त मुख्तसर है, मुझसे कबल आपने इमरान कादरी साहब की खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत नाते सुनी, फिर क़िबला रज़वी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और मेरे बाद आलमी शोहरत याफ्ता सना खान आशिक़ रसूल जनाब अलहाज हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी साहब की खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत नातें सब सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ है कि खालिक़ कायनात हम सबको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। The time which I have given is very limited, and in limited time, only limited amount of words can be said. मेरे ज़हन में था कि मैं आज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ज़हन में जो लेकर आया था, एक खाका था, जो एक स्केच था, लेकिन मैं यहाँ पहुँचा तो अभी नमाज के दौरान मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आया। उस टेक्स्ट मैसेज में लिखा था कि हजरत दी वाक़या which you mentioned in the K3 program of that little girl, can you please mention that again? K3 के मरकज़ी महफिल में हजरत साहब की मौजूदगी में वहाँ एक वाक़या मैंने बयान किया था, तो साथी ने कहा कि वो वाक़या फिर बयान करें। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, नातवानों से फरमाइश होती है कि फलां नात फिर सुनाए, तो आज किसी ने खतीब से फरमाइश की कि फलां वाक़या फिर सुनाए। मौलाना मोहम्मद इमरान अब्दाली। How many people are sitting here today who are in the K3 program? If you can put your hands up. MashaAllah. Physically. MashaAllah. The K3 program had its own spiritual effects. And I come to attain those effects again today, but I'm seeing that everyone is sitting very quietly. And I am shocked to see everyone sitting so quietly. Such a beautiful personality, such a beautiful person sitting in front of you. And if someone says to me, what is the evidence of Hazrat Sahab being a Kamil Sheikh? What is the evidence? Dalil क्या है कि हजरत कामिल शेख है? तो मैं यही जवाब देता हूँ और देता रहूँगा कि उनके साथियों को देखो। Followers are so beautiful on the outside and on the inside. The followers are always lost in the zikr of Allah and in the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जिनके चाहने वालों का ये आलम है, उनके शेख का क्या आलम होगा? Followers are lost in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imagine how much love and respect their sheikh is going to have. फिर शाहपुर शरीफ के खलीफे का ये आलम है, तो शाहपुर के बुजुर्गों का क्या आलम है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, रिसालतुल ख्वाजा ख्वाजगार, दरबार आलिया शाहपुर शरीफ, दरबार आलिया शाहपुर शरीफ, दरबार आलिया सलिया शरीफ, जीवे जीवे, जीवे जीवे,
सोना जीवे So beautifully, people in the front here were doing the zikr of Allah. I am thinking that why is that only the front people are doing the zikr of Allah? Why isn't everyone else joining in? Are we against the zikr of Allah? Do we believe in the zikr of Allah? Why are we all quietly sitting and observing? Why not join in when everyone starts the zikr of Allah? I remember a hadith which I always mention in such beautiful gatherings for barakat and as a message for everyone else. Those who are inside the spiritual circle, they are away. But those who are not, to give you that understanding, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said, you should sit in the gatherings of the pious people. नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों की मजलिस में जाकर बैठा करो. Sit in the gathering of the pious people. साहबे करम ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक लोगों की कोई निशानी, any sign, any indication, any symbol of a good person, of a pious person? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, खयारुकुम अल्लज़ीना इज़ा रअू ज़िक्रुल्लाह, नेक लोगों की पहली निशानी ये है कि उनके चेहरे को देखो तुम्हें खुदा याद आ जाए. You look at the face of that person, the first sign of a pious person, the first sign of a good person, the first sign of a righteous person, the first sign of a true spiritual leader, that when you look at their face, you remember Allah subhanahu wa ta'ala. I am mentioning a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And I myself, I am a leader of a spiritual circle also. So before someone says that he's standing here doing khushamad, I am not doing no khushamad. I am mentioning reality, facts and figures. Anyone who hides facts and figures is a bakhil, is being stingy, and you shouldn't be stingy. The hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, पहली निशानी अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए. दूसरी निशानी, now look at your shaykh and listen to me. The second sign of a pious person is, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said that when you look at their action, जब तुम उनके अमल को देखो तो तुम्हें आखिरत याद आ जाए. You remember your hereafter. दुनिया याद ना आए, माल और दौलत याद ना आए, पैसा याद ना आए, बंगले और गाड़ियां याद ना आए. When you look at a saint of Allah, when you look at a true Sufi, when you look at a true Sheikh, when you look at them, you remember Allah. And when you look at their action, you remember your akhirat, you remember your grave. And the third sign of a true spiritual leader, a true Sheikh, is the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said that when they speak, जब वो बोलते हैं, जब वो गुफ्तगू फरमाते हैं, तो तुम्हें दीन की हिकमत नसीब होती है. You attain the wisdom of deen, the wisdom of religion, the wisdom of Islam through the words. If you find anyone with these three qualities, attach yourselves to them. Attach yourselves to them. कुछ लेके उठो अहले सफा के दर से. जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह. कुछ लेके उठो अहले सफा के दर से. ये दर है करीब मुस्तफा के दर से. ईमान, यकीन, सुकून, रिसालत, तौहीद, सब कुछ मिलता है औलिया के दर से. सब कुछ मिलता है औलिया के दर से. We attain everything from the doorsteps of the Sufiya and the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. The awliya are those who hold on to us and take us into the court of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So fortunate, we are all fortunate to be here today in the presence of such great people. And Qibla Shah Sahab Damat Barakatuh Qudsiya is also present. May Allah subhanahu Qibla Pir Sayyid Kamal Haider Shah Sahib Damat Barakatuh Qudsiya Aale Nabi Aulad Ali
तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। So let's all try to gather blessings today from these great people. Another great Sana Khan Janab Al-Haj Ahmad Raza Qadri Sahib, मैं करीब से जानता हूँ हजरत साहब, करीब से। चेहरा भी नूरानी है, सीरत भी नूरानी है, और ऐसे सना खानों की खिदमत करनी चाहिए, सुननी भी चाहिए, कलाम सुनना भी चाहिए और खिदमत भी करनी चाहिए। Because we need such reciters who from the apparent resemble the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and whose character is also in accordance with the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are here to do the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I was going to talk about the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but I was told to mention a certain event which I mentioned in the K3 program. So maybe on another occasion, inshallah. We are all here to do the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but we should all understand that your and my beloved Prophet is not muhtaj of your and my zikr. मेरा नबी तेरे मेरे जिक्र का मोहताज है, जिक्र करें या न करें। We do the zikr of Rasulullah or not do the zikr of Rasulullah. We praise Rasulullah, we don't praise Rasulullah. We send salam upon Rasulullah or do not send salam upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It makes no difference to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रा, वरफ़अना लका ज़िक्रा, and we have elevated for you, and we have uplifted for you your zikr. हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कौन ऐलान कर रहा है? कोई मौलवी, कोई पीर, कोई फकीर, कोई सियासतदान, कोई दुनिया का बादशाह नहीं, कायनात का खालिक, कायनात का मालिक ऐलान कर रहा है। ऐ प्यारे, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कोई जिक्र करे न करे, कोई नाम ले या न ले, रब रब होके ऐलान करता है, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, मैं रब तेरा जिक्र करता हूँ। वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, ऐ प्यारे, तेरी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी, अफजल और आला होगी। Your every coming moment shall be better than the previous moment. So we benefit. We are the ones who benefit. And we have to say कि नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है। The zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keeps me miraculous. नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है, मेरे ऐबों पे पर्दे भी डाल रखता है। हजार मौत से टकरा कर भी मैं जिंदा हूँ, कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है, वही तो है जो मेरा ख्याल रखता है, वही तो है जो मेरा ख्याल रखता है। अल्लाह। So we are here to benefit, and we are here to attain the blessings. We are here to illuminate our hearts with the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dalail al-Khairat, a book of Durood. अव्वल से लेकर आखिर तक दुरूद ही दुरूद है। In every spiritual silsila, especially in the Naqshbandi spiritual silsila, Hazrat Sahib is aware, they are a sheikh in the Naqshbandi silsila, and definitely they would be amongst those who recite it daily. It is in the daily wazaif of all the shuyukh, and with their permission the followers also recite. Dalail al-Khairat, अव्वल से लेकर आखिर तक दुरूद ही दुरूद है। ये दुरूद का मजमूआ तैयार करने वाले इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह, another great wali of Allah subhanahu wa ta'ala, a great sheikh, a great spiritual leader,
a leader of thousands, a teacher of thousands. He was once asked, "Oh Hazrat, why did you compile this book of Durood? ये मजमूआ आपने क्यों तैयार किया? Why? Why did you compile it?" देखो, I will tell you, मैं बताता हूँ. आप फरमाते हैं कि मैं मिस्र के एक गांव में गया. Went into an village of Egypt. It was time for salah. I went searching for water. मैं पानी की तलाश में निकला. पानी तलाश करते करते मुझे एक कुआं मिला. मैंने कुएं में झांक कर देखा. I looked into the well. I found water. उसमें पानी मौजूद था. There are some wells in the Arab world due to extreme heat they be dry. No water. कुएं होते हैं लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से वो खुश्क होते हैं. अदर फरमाते मैंने कुएं में देखा पानी था, लेकिन पानी निकालने के लिए to take out the water न डोल था न रस्सी थी. There was no bucket and there was no rope. No bucket and no rope. अदर फरमाते मैं दाएं बाएं देखने लगा, left and right, searching for something which I could use to take out the water from the well. Next to the well was a small house. कुएं के बिल्कुल करीब एक कच्चा मकान था. उस कच्चे मकान के छत पर एक 7 या 8 साल बच्ची बैठी हुई थी. 7-8-year-old girl sitting on the roof of that house. Hazrat says she was observing me. When I looked at her, she said to me, "Man anta? Who are you? आप कौन है?" Hazrat फरमाते मैंने जवाब दिया, "बेटी अना मोहम्मद बिन सुलेमान. I am Muhammad son of Sulaiman." She goes, "Hazrat, you look tense. आप परेशान नजर आते हैं." Hazrat said, "I replied, oh dear daughter, I need to perform wuzu and offer my salah. वुजू करना है, नमाज अदा करनी है. अब कुआं तो मिल गया, इसमें पानी भी है. There is water inside the well, but there is no bucket, no rope to take the water out of the well. पानी निकालने के लिए न डोल है न रस्सी है. बच्ची कहने लगी, "हजरत बस इतनी सी बात पर से आप परेशान? You are stressing over such a small issue, such a small problem." Hazrat, I have heard that 7-8-year-old girl is saying that, "Hazrat, I have heard that you have a very great name in the Arab world. अरब की धरती पे आपका एक बहुत बड़ा नाम है. आपके नाम के नारे गूंजते हैं, आपके विलायत के नारे गूंजते हैं. लोग आपके कदमों में बैठते हैं, लोग आपके कदमों में बैठकर फैज़याब होते हैं. They come and learn from you. And they spiritually uplift themselves by sitting at your feet. And Hazrat, you are worried over taking water out of the well without a bucket and rope." Hazrat replied, "Oh dear daughter, now what has spirituality got to do with taking water out of the well without a bucket and rope?" बेटी रूहानियत का, तरीकत का, मार्फत का कुएं से पानी निकालने के साथ क्या ताल्लुक है? What link, what connection is there? Hazrat said that 7-8-year-old girl, look around, there 7-8-year-old boy sitting here as well. 7-8-year-old girl replies to Imam Muhammad bin Sulaiman, saying, "Oh Hazrat, I will tell you, मैं बताती हूँ कि रूहानियत का, तरीकत का, मार्फत का कुएं से पानी निकालने के साथ क्या ताल्लुक है? The connection between spirituality and the connection between taking water out of the well and marfat, ruhaniyat and tariqat. I will tell you that 7-8-year-old girl is saying, I will tell you. Hazrat says that I saw with my own eyes. मैंने अपनी आंखों से देखा वो बच्ची अपने कच्चे मकान के छत पर बैठी हुई थी. She was sitting on the roof of her house. कच्चे मकान के छत पर बैठी थी. आगे बढ़ी, she moved forward. आगे बढ़ी और कुएं के अंदर थूका. She spat into the well. हजरत फरमाते हैं कुएं के अंदर थूकने की देर थी कि पानी फव्वारे की तरह उबलता हुआ बाहर आ गया. सुभान अल्लाह. Water came gushing out like water comes out of a fountain. हजरत said, I forgot everything. मुझे नमाज भूल गई, मुझे वुजू भूल गया. मैंने हाथ बांध कर इसकी बेटी वुजू भी कर लूंगा और नमाज भी अदा कर लूंगा. I will perform wuzu and I will read salah. I will stand in the court of Allah. I will prostrate in the court of Allah. I will bow in the court of Allah. But oh dear daughter, first tell me, how did you attain such a high status in such a small age?
पहले मुझे ये बताओ कि इतनी छोटी उम्र में इतना बुलंद मकाम और मर्तबा कैसे हासिल किया? हाउ डिड यू अटेन सच अ हाई स्टेटस? अब वो बच्ची जवाब देती है, दैट गर्ल रिप्लाइज, हजरत मैं बताती हूँ, whenever I am free, मैं जब भी फारग होती हूँ, whenever I am free, finish my studies, finish helping my parents, finish taking care of the responsibilities of the house according to my age. मैं जब घर के काम से फारग होती हूँ, तालीम से फारग होती हूँ, माँ बाप की हिम्मत करने के बाद जब मैं फारग होती हूँ तो मैं कोई और काम नहीं करती. I do no other action. करती क्या है? What does she do? She replied, oh हजरत मैं वुजू करती हूँ. I perform ablution. वुजू करने के बाद मैं मुसल्ला बिछा लेती हूँ. I put out the मुसल्ला बिछाकर मुसल्ले पे बैठ जाती हूँ. I sit on top of the मुसल्ला और फिर करती क्या है? बिकसरतिस सलाति अला नबील मुख्तार. मुसल्ले पे बैठकर कसरत से मोहम्मद मुस्तफा पे धूप भेजती है. बिकसरतिस सलाति अला नबील मुख्तार. Whenever I am free, I do no other action. I sit and I recite durood upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I do the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I praise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why? Because her aqeedah was kar zikr Rasul Arabida. This which bhalai teri hai. Do the zikr of Rasulullah. Attach yourself to the remembrance of Rasulullah. Attach yourself to the praise of Rasulullah. There is benefit for you within the zikr of Rasulullah. Kar zikr Rasul Arabida. This which bhalai teri hai. एक बार तू बन जा सोने दा फिर सारी खुदाई तेरी. You once become with the beloved. You attach yourself to Rasulullah. You attach yourself to the teachings of Rasulullah. You attach yourself to the practices of Rasulullah. Then you don't need to turn towards the world. फिर तुम्हें दुनिया की तरफ मुंह करने की जरूरत नहीं. फिर दुनिया तुम्हारी तरफ मुंह करेगी. Then the world will turn towards you. You don't need to ask for anything from the world. You turn towards Allah, then the entire world will automatically come to your feet. एक बार तू बन जा सोने दा फिर सारी खुदाई तेरी. अल्लाह अल्लाह. This is the status of those who attach themselves to the dhikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now finally, before I end, just to say, those who were in K3, they can say he mentioned something else as well, something new, just for them. In today's time and age, it's important that we adapt to the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We attach ourselves to the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are falling behind. हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, नुकसान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ज़वाल पजीर हैं, backwards, falling behind, are being disgraced in the world. Why? Because we are practically away from the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Today we have to say that we are the lovers of Rasulullah. We have to say that we are Muslims. We have to say with our tongues that we are the followers of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. But the Sufiya say that you should have to say, कहना न पड़े कि मैं नबी का गुलाम हूँ, कहना न पड़े कि मैं नबी का आशिक हूँ, कहना न पड़े कि मैं नबी का चाहने वाला हूँ. फरमाते हैं कि ऐसे बन जाओ कि देखने वाले देखकर कहें वो देखो मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम. Become such that people look at you and say, look, he is the true lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is the follower of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा. ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम. ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम. Allahu Akbar. And that goes for all of us. For all of us, we all need to adapt to the teachings and practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का एक छोटा सा वाक़या सुने और फिर बात को ख़त्म करते हैं. हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता किया हुआ था. They were very beautiful.
जाहिर का हुस्न भी था, बातिन का हुस्न भी था। They were beautiful from the outside and they were beautiful from the inside. तन भी खूबसूरत था, मन भी खूबसूरत था। अल्लाह अकबर, कहते हैं सुभान अल्लाह। Very beautiful. And the character, the morals, the way in which they interacted with the outside world was beautiful. People used to speak of their character. किरदार भी खूबसूरत, नाम भी खूबसूरत, सूरत भी खूबसूरत, सीरत भी खूबसूरत, काम भी खूबसूरत, everything was beautiful. A collection of beauty, of husn, top to bottom, in, out. When they used to travel in the streets, people used to stand up and do the ziyarat. लोग खड़े होकर आपकी ज़ियारत करते हैं। मुख्तसर करता हूँ, एक दिन बाजार से गुजर रहे थे, ऐलान हो गया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ से गुजरने वाले हैं। They are about to cross the market. Everyone stood up. सब लोग खड़े हो गए। Two lines were made. Everyone standing in two straight lines. दो लाइनों में सब खड़े हुए हैं। वहाँ एक जवान था जो गैर मुस्लिम था। He was not a Muslim. He said to one of the Muslim brothers that why are you all standing here? तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? Why have you made two lines and what are you about to do? What's about to happen? क्या होने वाला है? उस मुस्लिम भाई ने जवाब दिया, भाई हमारे इमाम यहाँ से गुजरने वाले हैं। Our Imam is about to cross and we are all standing in respect to do the ziyarat of the great Imam. Subhanallah. He said, what is the name of your Imam? आपके इमाम का नाम क्या है? जवाब दिया, हमारे इमाम का नाम है इमाम मोहम्मद। He had heard the name, नाम सुन रखा था। He heard about their beautiful character. उनका अखलाक मशहूर था, उनका किरदार मशहूर था। Their good character was famous. Their morals, the way they interacted with the world, and their physical appearance was also beautiful. He replied that I have heard a lot about them. मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज तक मैंने उनका दीदार नहीं किया। I have not seen them. Is it possible for me to also do this ziyarat? क्या मैं भी उनकी ज़ियारत कर सकता हूँ? Can I also stand here with you and do the ziyarat of the Imam? He said, of course you can. Why not? Stand. वो भी साथ खड़ा हो गया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वहाँ से गुजरे। They crossed. When that youngster saw the face of Imam Muhammad, जब उस जवान की नजर इमाम मोहम्मद के चेहरे पे पड़ी, इमाम मोहम्मद तो गुजर गए, लेकिन उस जवान की ज़बान पर कलमा जारी हो गया। Subhanallah. He started to recite the kalima. हज़रत तशरीफ ले गए, साथी इर्द गिर्द जमा हो गए। They all gathered around him. They said to him, "Oh, our friend, you have embraced Islam. You have entered into the fold of Islam. You have..." लेकिन हमें ये तो बता कि तूने कलमा पढ़ा क्यों? Why did you recite the kalima? इमाम मोहम्मद क्रॉस, ना उन्होंने वाज फरमाया, ना उन्होंने कोई नसीहत फरमाई, ना तकरीर फरमाई, ना रुके। They did not stop, they did not say anything, they did not utter anything, they gave no lecture, no dars, no nasiya. They just crossed. You started to recite the kalima. That youngster replied, "Abisha ji, मैं बताता हूँ." वो जवान कहता है कि जब इमाम मोहम्मद मेरे सामने से गुजरे और जब मेरी नजर उनके चेहरे पे पड़ी, when I saw their beautiful face, उनका अखलाक और किरदार तो बड़ा मशहूर था। Their good character, their morals were famous. Everyone was aware of them. When I saw their beautiful face, जब मेरी नजर उनके चेहरे पे पड़ी, तो मेरे दिल ने मुझसे कहा, जवान, जिन मुसलमानों के छोटे मोहम्मद के हुस्न और किरदार का ये आलम है, उनके बड़े मोहम्मद के हुस्न और किरदार का आलम है। My heart said to me, dear youngster, that Muhammad, who is the small Muhammad, who is a ummati, who is a follower,
He is so beautiful in character, physically, spiritually, from the apparent, from the inside. He is so beautiful. Imagine how beautiful the big Muhammad is going to be. Allahu Akbar. Today it is important for us to attach ourselves to the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enter into the fold of Islam properly, fully, so that people look at you and say, yes, they are the true Muslims, they are the true lovers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And finally, ki Muhammad se wafa tune to hum tere hain. Ki Muhammad se wafa tune to hum tere hain. If you become loyal to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if you become loyal to the blessed Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, ki Muhammad se wafa tune to hum tere hain. Ye jahan cheez hai kya loho kalam tere. If you become loyal to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if you become loyal with the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, then this world which you see in front of you, what is this? Then everything inside the universe is going to be loyal to you. Everything is going to be loyal to you. Ki Muhammad se wafa tumne हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ है, हालांकि कायनात हमारी आज की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए. अल्लाह ताला के उला हज़रत साहब का साया ता देर अहले सुन्नत वल जमात पर कायम और दायम रखे. मैं समझता हूँ ये मेरी खुशबख्ती है कि इस मिलाद शरीफ के दिनों में आज तीसरी मर्तबा हज़रत साहब से मुलाकात हो रही है. थर्ड मीटिंग विद हज़रत साहब, and the blessing is that it is in the gathering of the milad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Blessed gathering, meeting blessed people. Unfortunate are all you people who are with them day and night, trying to enlighten your hearts with the zikr of Allah and the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala सबकी हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमाए. अल्लाह ताला सबको दायरे की बरकतों से माला माल फरमाए. जज़ाकल्लाह. And inshallah next time we will talk about the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma alayna. जी तो चाहता था कि आप बयान फरमाते रहते और हम सुनते रहते. एक शेर पेश करता हूँ आपके सामने, दोस्त तशरीफ ला रहे हैं.